अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब रीडर्स कैरियर से होंगे। तो आप लोग देख सकते हो आपके सामने है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फिर हम जुम्मे का सेशन ना करवाया करें। मैं तो चाह रहा हूँ कि हमारा एक भी दिन मिस ना हुआ करे, क्योंकि हमें डेली बेसिस पे लर्निंग लेनी चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। 37 मेंबर हुए हैं अभी हमारे, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार आज आप थोड़ी सी हार्ड वर्किंग करोगे, ठीक है, और आप लोग कम से कम भी अपने डाउन्स में यानी कि 70 से 80 लोग ले कर आओगे मीटिंग्स में, ठीक है। आप लोगों को न्यू कस्टमर्स डीलिंग के अबाउट जितने भी आप लोगों को सेशंस करवाए जाते हैं, वो इस रीजन से करवाए जाते हैं कि आपने अपनी मीटिंग्स के इंपॉर्टेंस को बताना है, क्योंकि अगर आप मीटिंग्स के इंपॉर्टेंस को नहीं ना बताएंगे तो आप आगे ग्रो नहीं कर सकते। क्योंकि पहले आप लर्निंग्स लोगे, सीखोगे, समझोगे, देन ही अगले कस्टमर्स को, पर्सन को सिखा पाएंगे। देन कोई इशू नहीं, डिस्कशंस हम लर्निंग सेशंस में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि कितने लोग हैं जो पहली बार मेरा सेशन अटेंड करने आए हैं, यानी आज से पहले उन्होंने कभी हमारे जूम सेशन में अटेंड नहीं किया, वो पहली बार सेशन अटेंड करने आए हैं। वो सिर्फ हैंड रेस करें। हैंड रेस कहाँ से होगा? ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन का ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर हैंड रेस का ऑप्शन है। यहाँ पर सिंपल वे में आपने हैंड रेस कर देना और मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आप पहली मर्तबा मेरी मीटिंग लेने आए हैं। आज से पहले आपने कभी सेशन नहीं लिया, मेरा फर्स्ट टाइम आप सेशन अटेंड करने आए हैं ना? ठीक हो गया। मैंने सिर्फ उन लोगों को बोला था कि हैंड रेस करें जो मेरी सेशन में पहली दफा आए हैं। चलें, कोई इशू नहीं है, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो बेसिक टॉपिक है, ठीक है, व्हाट इज मेटाफर्स, हाउ टू, ठीक है, मेक अ मनी इन मेटाफोर्स, यानी कि हम अपने मोबाइल को, ठीक है, बेसिकली मेटाफोर्स है क्या, हम मेटाफोर से कैसे अर्निंग कर सकते हैं, वो सारी चीजें इंशाल्लाह डिस्कशंस करूंगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि आप लोग यानी कि चल रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन इंडस्ट्री में हो, ठीक है, आपके हाथ में स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन इंसानों का हर चीज खा चुका है ऑलमोस्ट। आपका टाइम, आपके रिलेशंस, हर का जो वॉइस बना है ना, ये आपका फोन है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको यूज करने से मना करते हैं, लेकिन हम लोग आपके जैसे ही हैं। हम लोग इसको यूज तो करते हैं लेकिन अपनी अर्निंग्स करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम बेसिकली ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस ये मुराद होता है कि आप जो टाइम आप फजूल जाया कर रहे होते हो, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब चीज़ों को यूजेबल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं सारे सोशल मीडिया को यूज करते हैं, ठीक है। और इनसे कस्टमर्स बनाते हैं और अपने बिजनेस में लेकर आते हैं, और बिजनेस हमें उसका 100% कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। देखो, अब सारी चीजें ऑनलाइन इंडस्ट्री की तरफ चली गई हैं, ठीक है। जो काम यानी कि पहले घंटों में होते थे, दिनों में होते थे, मंथ गुजर जाते थे, ठीक है, अब वो क्या हो रहे हैं, एक एक सेकंड में हो रहा है, ठीक है। पहले जब पेमेंट के ट्रांजैक्शन होती थी, पेमेंट एक दूसरे को दी जाती थी, ठीक है, वो आप बाय हैंड दी जाती थी, तो उसमें कितना अरसा लग जाता था जब किसी पर्सन को नीड होती थी। अब क्या है, विद इन सेकंड हर चीज हो रही है, यानी हर काम ऑनलाइन इंडस्ट्री की तरफ जा रहा है। तो हर, आपने देखा भी होगा, आपके सोशल स्ट्रक्चर में लोग बैठे होंगे, आपको यानी कि आपके पास एड्स भी चल रहे होंगे कि लोग लाखों रुपए अर्निंग कर रहे हैं ऑनलाइन इंडस्ट्री में। मैं आप लोगों को बता दूं, 95% लोग आपके साथ स्कैम करते हैं। आपको पैसा दिखा के कि आप आए, बिजनेस शुरू करें, आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, आपका पैसा डबल हो जाएगा। ऐसा ऑनलाइन इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं होता। कुछ लोगों की वजह से, कुछ स्कैमर की वजह से ऑनलाइन इंडस्ट्री का जो नाम है ना, वो बदनाम हो चुका है। इसको लोग 95% फ्रॉड के चक्कर में बोलते हैं कि ये बिल्कुल फ्रॉड है। लेकिन हम इसको, यानी कि वो 5% लोगों में आते हैं जो रियल बिजनेस लोगों को सिखाते हैं और खुद भी कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ अचीवमेंट्स भी कर चुके हैं इधर ऑनलाइन इंडस्ट्री। बताऊंगा, ठीक है, कि मैंने कितनी अर्निंग की है, आप लोग कितनी अर्निंग कर सकते हो, इसमें कौन से सिस्टम बेस्ट और किस सोर्सेज से हम अपनी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर ना हमारे बहुत सारी चीजें हैं, हम अपने अंदर फॉल्ट्स आप समझ लें। ठीक है, जॉब वर्सेस बिजनेस। हम क्या करते हैं, हमारे शुरू से ही, पहले दिन से ही हमारे माइंड में ये बैठाया जाता है कि बेटा आपने पढ़ना है। ठीक है, एक अच्छी सी नौकरी मिलनी है। ठीक है, एक अच्छी सी जॉब करनी है। एक से अच्छी सी जॉब करने के बाद क्या करना है, आपको एक लड़की मिल जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, हमारा शुरू से माइंड सेट यही रहा है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ग्रेजुएशन हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। ठीक है, अब मुझे क्या है कि मुझे भी यही माइंड सेट किया गया था शुरू दिन से कि बेटा आपने पढ़ना है, आपने इतनी स्टडी करनी है, इतनी स्टडी करने के बाद आपने एक अच्छी सी नौकरी ढूंढनी है, अच्छी सी नौकरी ढूंढने के बाद जाकर आपने अपनी आपकी लाइफ सेटअप हो जाएगी। ठीक है, एक जो पाकिस्तान में आजकल नौकरी मिल रही है ना, वो मिनिमम आपको 20,000, 25,000 या 30,000 तक आपको सैलरी मिल रही है। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि आप पहले दिन ही जाएंगे आपको बोलेंगे कि भाई आपको 50,000 की सैलरी मिलती है, आ जाओ। कोई भी नहीं है, कहीं भी नहीं मिल रही आपको। जो आपका 8, 10 घंटे, 12 घंटे, आपको 20,000, 25,000, 30,000 की नौकरी मिलती है, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, अगर आप अपनी जिंदगी के 10, 20 साल उनको प्रोवाइड कर दें, अपनी इम्पोर्टेंट जिंदगी के 10, 15 साल देने के बाद जाकर आप इस काबिल बन सकते हो। मेरा नहीं ख्याल कि आपको बोलेंगे पहले दिन ही आए आपको 1 लाख 2 लाख की सैलरी मिल जाएगी। अब मैं आप लोगों को फर्ज एग्जाम्पल देता हूँ। अब वो बंदा जो 1 लाख रुपए भी कमा रहा है, आपकी नजर में 1 लाख बहुत ज्यादा पैसा, ठीक है ना। अब आपने इस चीज को देखना है, जो पर्सन 1 लाख रुपए भी पर मंथ कमा रहा है ना, वो भी इस टाइम इस चीज से खुश नहीं है। ठीक है ना, हमारी नजर में वो बंदा बहुत पॉपुलर है। आप बोलेंगे कि यार 1 लाख रुपए कमाने वाला बंदा, एक अच्छी वाइफ मिल जाएगी, उसका तो घर सेटअप हो जाएगा यार, वो तो यानी कि उसके तो खानदान में बल्ले बल्ले हो जाएगी। पंजाबी का वर्ड यूज करते हैं कि यार इसकी मौजें लग जाएंगी। ठीक है ना, जो 1 लाख रुपए कमा रहा है, हकीकत बात है, लोगों के ड्रीम्स है। और मैंने पोस्ट भी शेयर की है, लोगों की ड्रीम्स है कि यार हम पर मंथ 1 लाख रुपए कमाए। लेकिन मेरी नजरिए भी ये कोई वैल्यू नहीं है 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना। वो कैसे? अब देखो उसने क्या किया है, साल का कितना कमाया, 12 लाख कमाया। ठीक हो गया, पूरा साल उसने काम किया, 12 लाख कमा लिया। 10 साल में उसने कितना कमाया, 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमा लिया। आई थिंक सो, इतना ही कमाया 10 साल के अंदर। उसने अपनी जिंदगी के कितने साल गुजारे, 10 साल गुजारे। उसने अर्निंग कितनी की है, 1 करोड़ 20 लाख की। उसमें क्या हो गया, चलो ज्यादा नहीं, आप थोड़ा सा निचोड़ लो, यानी कि बहुत उसने मुश्किल की है, 1 1 रुपया जोड़ा है उसने, ज्यादा खर्ची नहीं की, कोई चीज नहीं। उसने कम से कम भी तो 40 लाख रुपए खर्च कर लिए पूरे कितने, 10 साल के अंदर, इतना हो जाता है। ठीक है, अब उसके पास बचे कितने, 80 लाख रुपए। 80 लाख में वो क्या करेगा, एक अच्छा घर भी बनाना चाहेगा, एक गाड़ी भी लेना चाहेगा, अपनी शादी भी करना चाहेगा, अपने पेरेंट्स को हज उम्रा के लिए भी भेजना चाहेगा। 1 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ, तो 1 लाख कमाता है। अब वो अपनी जिंदगी के 20 साल गुजारता है, अपनी 20 साल में तो ऑलमोस्ट जिंदगी खत्म हो जाती है ना। क्योंकि हम हमारी जो एज है, मेरी फॉर एग्जांपल 25 साल एज है। ठीक है ना, अब मेरा करियर होता है स्टार्टअप। ठीक है, मेरी आज से 1 साल यानी कि 1 लाख रुपए स्टार्टिंग हो जाती है। 10 लाख में कहाँ पर जाऊंगा, 35 साल हो जाएगी। 20 यानी कि साल के बाद कहाँ जाऊंगा, 45 साल, ऑलमोस्ट मेरी ख्वाहिश खत्म हो जाएंगी। और मुझे कुछ करने को दिल नहीं करेगा। जब 50 साल 55 साल की एज में जाऊंगा, ऑलमोस्ट खत्म। क्योंकि जो जनरेशन चल रही है, ठीक है ना, जो दौर चल रहा है, ठीक है ना, वो आप भूल जाओ कि जो हमारी जनरेशन के लोग हैं 100 साल जिएंगे, 150 साल जिएंगे, नेवर। हमारी जो कम से कम एज होगी, ठीक है, वो अल्लाह को बेहतर पता है, लेकिन नॉर्मली आप ये अंदाजा लगा लें कि 55 से 60 तक होगी, जो हमारी जनरेशन के लोग हैं। क्योंकि आजकल यानी कि बहुत चीजें हो रही हैं, वो खाए, वो डाइट्स, वो कुछ। अब आता है बिजनेस, वो आपका कंफर्ट जोन। ठीक है, आपने 20 25 साल गुजार दिए, 30 साल गुजार दिए, आपने 2 करोड़ रुपए कमा लिया। 2 करोड़ में आप क्या कर सकते हो, मुझे बता दो। आपने अपनी सारी जिंदगी थोप दी ये 2 करोड़ कमाने में। तो चलो, आप 2 करोड़ में अपने अपने ड्रीम्स भी पूरे कर लिए आपने, गाड़ी भी ले ली, ठीक है, घर भी बना, आपने शादी भी कर ली, क्या आपने अपने बच्चों के लिए कुछ बनाया? ये तो आपने अपनी अपनी नस्लों को कैसे चलाना है। जो आपके बच्चे आ रहे हैं वो भी फिर वही चीज करेंगे। अब देखो ना, जो बच्चा आ रहा है आपका,
ठीक है, क्या उसको भी 1 लाख रुपए सैलरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, उसको सारी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी, फिर वो सारी जिंदगी यानी कि रिकंटिन्यू जो आपने अपनी जिंदगी गुजार जिस काम के लिए, ठीक है, वो फिर आपका बच्चा भी वही गुजारेगा। अब आते हैं बिजनेस की तरफ। ठीक है ना, अभी हमें बिजनेस क्यों करना चाहिए? अब देखो यहाँ पर आपके अप भी आएगा, डाउन भी आएगा, अप भी आएगा, डाउन भी होगा। अब देखो कि फॉर एग्जाम्पल जो आपने 20-25 साल में कमाना है, अपनी सारी जिंदगी लगाकर आपने पैसा कमाना है 1.5-2 करोड़ रुपए, वो आप किसी भी बिजनेस से, ये इस बिजनेस से ना, आप यकीन करें कि आप विद इन 2 साल भी, 3 साल के अरसे में भी आप उतना पैसा कमा सकते हो जो आपने सारी जिंदगी कमाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी बहुत अच्छा अपनी अर्निंग शो करवाऊंगा। अब आपको बिजनेस करना चाहिए, ये जो अब आपकी सारी जिंदगी की मेहनत, ये बिजनेस आपको सिर्फ 2 से 3 साल के अरसे में दे रहा है। आप बोलेंगे क्या ही ऑनलाइन बिजनेस। यहाँ पर आते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। कंपनी का इख्तियार होता है, ठीक है ना, यानी कि उसका पे आउट वो आपकी टीमों को चेंज भी कर सकता है, ठीक है, आपके यानी कि विड्रॉ भी रोक सकता है, ठीक है, जिसको ओल्ड वर्जन कहती है, जो आजकल कंपनीज चल रही हैं, इसको बोलते हैं ना कि कंपनी ये स्कैम कर गई है, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज, यानी कि सारा सारा इख्तियार यानी कि ऑनर्स के हाथ में होता है। और कुछ चलती हैं डिसेंट्रलाइज चीजें, ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है, ठीक है ना, जिसका यानी कि जो पर्सन उसको डिसेंट्रलाइज यानी कि बनाकर उसको ब्लॉकचेन के ऊपर रन कर देता है, यानी कि उसका ऑनर हम खुद होते हैं। यानी कि इसने इसको ऐसे डिजाइन ऐसे कर दिया गया है कि ये हमारा खुद का बिजनेस है। ना इसका कोई पेयर रोक सकता है, ना इसको कोई हैकर हैक कर सकता है, ना इसको बंद कर सकता है, क्योंकि ये न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी। अब देखें, आप अंदाजा लगा लें कि अगर बिटकॉइन 2009 से चल रहा है, आज तक बंद नहीं हुआ, वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर है, ना उसको कोई हैकर हैक कर पाया, ठीक है ना, वो पूरी दुनिया में चल रहा है, तो ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं चलेगा? ये भी सेम उस ब्लॉकचेन पर है, ठीक है, और फुली डिसेंट्रलाइज है। जैसे बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है, सेम टू सेम ये भी डिसेंट्रलाइज। अगर वो इतने साल से चल रहा है तो ये क्यों नहीं चलेगा? ये ऑलमोस्ट 2 साल से बिजनेस ग्रो कर रहा है। आगे जाकर बताता हूँ। अब यहाँ पर आप देख लें, मुझे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 18 मंथ हुए हैं इस बिजनेस को ज्वाइन किए हुए, यानी कि 1.5 साल के अरसे में, ठीक है, मैंने टोटल डॉलर्स में अर्निंग करते 25,000 डॉलर की अर्निंग कर चुका हूँ 1.5 साल के अरसे में। पीकेआर्स में बात करूँ तो 70 लाख रुपए। अब मुझे बताओ, मैं एज ए ग्रेजुएशन, ठीक है, अब मैं सैलरी पर जाता, मुझे मिनिमम भी ना, ज्यादा से ज्यादा भी अगर मैं फोर्स कर लेता, कुछ भी कर लेता, मुझे 25 से 30 हजार रुपए की सैलरी मिलनी थी, ठीक है। अब 3 रहता, चलता रहता अपनी जिंदगी के 5-10 साल 15 साल गुजार देता, तो मेरी 50,000 सैलरी, क्या मैं इतना पैसा कमा सकता था अगर मैं जॉब पर्सन होता? ठीक है। अब मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया 1.5 साल पहले, और डेढ़ नहीं है। अब ये देखो, इतने पैसे कमाने के लिए अगर मैं 1 लाख, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख रुपए भी कमा रहा होता, मुझे ऑलमोस्ट 70 मंथ लग जाने थे, ठीक है ना, यानी कि इतना पैसा कमाने के लिए उसमें मेरा खर्चा सारा कुछ है। अब ये अंदाजा लगाओ कि ये बिजनेस कितना पोटेंशियल रखता है कि हम लोग इस बिजनेस को स्टार्टअप करें, दिल लगाकर मेहनत करें, एफर्ट करें, हम भी इतना पैसा कमा सकते हो। मैं भी नॉर्मली एक स्टूडेंट हूँ, आप लोग तो फिर भी एक एज ए स्टूडेंट्स भी होंगे कुछ, ठीक है, एज ए हाउस वाइफ भी होंगी, ठीक है, अपने अपने प्रोफेशन में आप माहिर होंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई आप लोगों की डिग्री, एज, हाइट, सिटी, कलर, अपनी ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए हमें कोई चीज मैटर ही नहीं करती कि आपका रंग कैसा है, आप, ठीक है, आप काले हो या गोरे हो, या आपकी कितनी एजुकेशन है, ठीक है, आपकी हाइट कितनी है, आपकी सिटी से, बिल्कुल भी नहीं। ऑनलाइन इंडस्ट्री ये आपसे मांगते हैं कि भाई आपके पास एक स्मार्ट ड्रैगन है, मोस्ट वेलकम, ये बिजनेस आपके लिए ही बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमारे कुछ लीडर्स होते हैं, ठीक है ना, ये हमारे बिजनेस टूवर भी होते हैं, ठीक है, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करवाते हैं, यानी कि आपको हर चीज सिखाते हैं, आपको इस काबिल बना देते हैं कि जैसे हम अर्निंग कर रहे हैं वैसे आप भी अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले सीखा है, समझे है, फिर जाकर इस मुकाम पर बैठे हैं और आप लोग को सिखा रहे हैं, आपको भी इस काबिल इंशाल्लाह बना देंगे कि आप लोग भी इतना पैसा कमा सकते हैं।
ठीक है, अब ये आते हैं बेसिकली मेटाफोर्स पर। ठीक है, हमारे मेटाफोर्स टेक्टाइल प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पर आपको से स्टार्टअप करना पड़ता है। ठीक है ना, आपने क्या है, ये लेवल 1 और ये लेवल 2। ठीक है ना, आपने टोटल कितने, यानी कि लेवल 2 से स्टार्टअप किया। ठीक है, आपने कितने कस्टमर बनाने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्ट्रक्चर से हमारा स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है ना, आप ये देख लें। यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, जब आप पहला कस्टमर लगाओगे ये स्ट्रक्चर फिल हो जाएगा, जब आप दूसरा कस्टमर लगाओगे ये स्ट्रक्चर फिल हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर फिल हो गया, ये स्ट्रक्चर फिल हो गया, ये स्ट्रक्चर फिल हो गया, ये स्ट्रक्चर फिल हो गया। अब पहले दो की अर्निंग आपको नहीं मिलेगी। अब आप बोलोगे कि ये क्या बात हुई, पहले दो कस्टमर्स बनाए उसका पैसा हमें मिला ही नहीं, ये कैसा बिजनेस है। अब आपने मजे की बात आगे जाकर देखनी है। पूरी ऑनलाइन इंडस्ट्री में ऐसा बिजनेस नहीं आपको मिलना जो 100% कमीशन दे। जब आपने तीसरा कस्टमर बनाना है ना, इसके 15 के $15 आपको मिल जाने हैं। ठीक है, सिर्फ 30 कस्टमर बनाकर आपने जितनी इन्वेस्ट की होगी 100% आपको मिल जाएगी। जब आप चौथा कस्टमर बनाओगे, इसके $15 भी आपको मिल जाएंगे, यानी कि आपको डबल प्रॉफिट मिल गया। ठीक हो गया। जब आप पांचवा कस्टमर बनाओगे, इसके भी $15 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये अंदाजा कर लें कि आपने $15 लगाए, 5 कस्टमर बनाए, आपको $45 की अर्निंग होगी। पीके आज में बात कर लें तो ऑलमोस्ट 11 से 12 हजार रुपये बनते हैं। स्टार्टअप कितने से करना है आपने लाइफ में। ठीक है, 4600 से स्टार्टअप करना है, 2 स्लॉट ओपन होंगे। ठीक है, और आपने 5 कस्टमर्स बनाने, आपको 11 से 12 हजार की अर्निंग तो आ रही है। और हर पूरे, आप ये समझ लो कि ये एक दिन में भी आप कमा सकते हो, 2 दिन में भी कमा सकते हो, एक हफ्ते में भी कमा सकते हो, एक मंथ में भी कमा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बिजनेस को कितना सीखते हो, समझते हो और कितना ग्रो करते हो। और आपने पूरा सोशल मीडिया को यूज करना है। ठीक है ना, क्योंकि ये ऑनलाइन बिजनेस है। ठीक है, और ये हमारा पास S3 है। ठीक है ना, जब आप पहला कस्टमर बनाओगे, इसके $20 आपको मिल जाएंगे। जब आप दूसरा कस्टमर बनाओगे, इसके भी $20 मिल जाएंगे। और तीसरा रिसाइकल होकर आपके अपलाइन को आ जाएगा, जिसने मीटिंग का लिंक दिया। अब देखें कि आपने यहाँ पर $20 लगाए, आपने सिर्फ 2 कस्टमर बनाए, आपको कितनी अर्निंग आ गई, $40 की अर्निंग आ गई। यानी कि इन्वेस्ट कितने किए हैं आप, ये समझ लो कि 6 हजार इन्वेस्ट कर दिए। अर्निंग कितनी है सिर्फ 2 कस्टमर बनाकर, 12 हजार रुपए। यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी कवर होगी और आपको उतना ही प्रॉफिट भी मिल गया सिर्फ 2 कस्टमर्स बनाने से, बस सी के ऊपर। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपने, अगर आप थोड़ा सा अच्छे लेवल्स पर काम करना चाहते हैं, हम लेवल 3 करते हैं। उससे बेस्ट, अगर आप पर मंथ 35 से 40 हजार कमाना चाहते हो ना, आप घर बैठकर आसान तरीके के साथ, तो ये आपने इस लेवल से स्टार्टअप करना है। क्योंकि आप लाखों रुपए लगा देते हो एक शॉप तैयार करने में, शॉप बनाने में, उसके बाद उसमें यानी कि प्रोडक्ट सारा परचेज करने में, सारा इतना पैसा लगा। तो ये बिजनेस सिर्फ कितने में, आप $35 से स्टार्टअप करके अच्छा खासा 35 को दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर आपने देखना है, पहला कस्टमर बनाया, आपको कितनी अर्निंग है, $20 आ गए। दूसरा कस्टमर बनाया, 20 मिल गए। तीसरा कस्टमर बनाया, आपको $15 मिल गए। चौथा कस्टमर बनाने से आपको $35 मिल गए। पांचवा कस्टमर बनाने से भी आपको $35 मिल गए। अब आपने देखना है कि $35 आपसे बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो, आपने सिर्फ 5 कस्टमर्स बनाए हैं, $35 लगाकर अर्निंग कितनी कर रहे हो, $125 की। इन्वेस्ट कितने किए, $35। कस्टमर कितने बनाए, $5, यानी कि 5 कस्टमर बनाए, अर्निंग कितनी की, $125 की। ठीक है, आज मैं बात कर लें तो 40 से 42 हजार रुपये बनता है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी पर्सन की इतनी तनख्वाह स्टार्टिंग में लग जाती है। ये हमारे बिजनेस, ये आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है कि भाई ये स्टार्टअप करो लेवल 3 से, और आप 40 से 42 हजार इजिली पर मंथ निकालो। यार ये 42 हजार पर मंथ भी ना बात करो, आप एक दिन में भी निकाल सकते हो। एक दिन में 5 कस्टमर बना लो, इतनी अर्निंग कर लो। आप 2 दिन में आप कमा लो, 3 दिन में कमा लो, ये बिजनेस है आपका। जितना पैसा कमाना चाहो कमा सकते हो, बेबाक ये बिजनेस आपको पैसा दे रहा है।
मैंने इतने कम अरसे में इतना पैसा कैसे कमा लिया, इसी बिजनेस से कमाया है। जो आप लोग फजूल टाइम ज़ाया करते हो ना, टिकटॉक को यूज करके, फेसबुक को यूज करके, ठीक है, रील्स देख रहे होते हो, वीडियोस देख रहे होते हो, एंटरटेनमेंट अपने माइंड्स को कर रहे होते हो। हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं सारी सोशल मीडिया को यूज बिजनेस में लेकर आते हो, बिजनेस हमें इतना बड़ा रहे क्या, और आज मुझे वो, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बता देता हूँ आप क्यों इस चीज को लेजी हो। ठीक है, खुदा न खास्ता आपका मोबाइल खराब हो जाता है ना, ठीक है, आप मोबाइल में आप ये अंदाजा लगा लो कि आपका मोबाइल पर 10,000 रुपये लग रहा हो, तो आप रातों रात कहीं से अरेंज करके, ठीक है, आप वो मोबाइल रिपेयर करवा कर आकर आप मोबाइल चलाओगे। लेकिन बिजनेस करने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते। अगर आप बिजनेस आज ही स्टार्टअप करते हो ना, तो ये आपके प्रॉपर वे में लाइफ चेंज कर सकते हैं, इतनी एबिलिटी रखता है। बस आपने अपने कंफर्टेबल बिजनेस को स्टार्टअप करना है, मैं आगे जाकर बताता हूँ, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ये बिजनेस आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये रॉयल्टी एनएफटी है, हमारे पास एक डिजिटल एसेट है, ठीक है ना। आप बोल रहे होते हो कि बिजनेस में यार हमें कोई चीज बताओ कि जो हम बाय सेलिंग कर सके, ये हमारे पास डिजिटल एसेट्स है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर हमारे पास 7 लेवल्स होते हैं, यहाँ पर देखना आप लोग, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 और लेवल 7। जो बंदा लेवल 7 पर चला गया, आप लोग बोलोगे कि ये सर पता नहीं मजाक कर रहे हैं। भाई जो बंदा लेवल 7 की एनएफटी क्वालिफाई कर गया, वो मिनिमम सारी जिंदगी के लिए विदाउट वर्किंग के साथ कम से कम पर 20 से 25 करोड़ रुपए अर्निंग कर सकता है पर मंथ। हकीकत बात कर रहा हूँ, ये इतनी पावरफुल रॉयल्टी है, ठीक है ना। $40,000, $30,000, $50,000, करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तो इजीली उसको मिलते हैं, और सारी जिंदगी मिलते रहने। हकीकत बात कर रहा हूँ, अगर वो काम ना करे, कुछ भी ना करे, मोबाइल ऑफ करके सोया रहे ना, जिस बंदे ने ये रॉयल्टी क्वालिफाई कर ली, उसको पर मंथ मिल रही है 1.5, 2 करोड़, 3 करोड़ इजीली उसको पर मंथ मिल ही जा रहा है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं कर रहा, मोबाइल ऑफ करके सोया हुआ है, 1 मंथ बाद देखता है कि मेरे वॉलेट में यार 2 करोड़ आ गए, चलो इसको विड्रा लो, चलो जी खाएं पिए एंजॉय करें। ये बिजनेस इतनी पावरफुल है, आप लोग इसको बहुत लाइटली लेते हो, ठीक है ना, कि पता नहीं क्या चीज है। ये बिजनेस आपकी आने वाली नस्लें भी संवार सकते हैं, इतना पोटेंशियल रखता है। आप लोग आगे जाकर बता देता हूँ लाइव। अब यहाँ पर देखो, जिसके पास लेवल 1 की एनएफटीज है ना, उसको पर मंथ कितनी सैलरी मिल रही है, एक बोनस की शक्ल में मिल रहा है। कोई कंपनी आपको एक्स्ट्रा, यानी कि आप ये समझ लें कि आप वर्किंग तो कर रहे हो, उसका पैसा अलग है। जो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करते हो ना, आपको एक लेवल दिया जाता है, आपको एक ऊपर मर्तबा दिया जाता है, ठीक है ना। उस लेवल पर जब आप बैठ जाते हो, उसके ऊपर आपको कमीशंस मिलते हैं, ये सिस्टम की तरफ से मिल रही है एज ए रिवॉर्ड की शक्ल में। इस पर्सन के पास लेवल 1 की एनएफटी है, ठीक है, उसको पर मंथ यानी कि 6,000 7,000 रुपये मिल रहा है, सारी जिंदगी मिलता रहना है। उसके बाद जिस बंदे के पास, अब यहाँ पर आपने फोकस करना है, अब जिसके पास लेवल 2 की एनएफटी है ना, कम से कम उसको 30,000 रुपये मिल रहा है। अब वो काम करेगा, उसका अलग पैसा है। ये नहीं है कि ये सिर्फ इसने यही कमाना है सारी जिंदगी, नहीं, ये सिर्फ रिवॉर्ड की शक्ल में है। अगर वो, मैंने बोला कि वो काम ना भी करे ना, मोबाइल बंद करके रख ले अपने पास, उसको सारी जिंदगी के लिए 30,000 रुपये मिलता रहेगा। उसके पास सिर्फ ये एनएफटी होनी चाहिए, उसके पास होनी चाहिए, उसको सारी जिंदगी मिलती रहनी है। अब देखोगे जिस बंदे के पास तीसरी एनएफटी है, वो सारी जिंदगी उसको 1 लाख रुपए मिलता रहना है, काम करे ना करे, फोन ऑफ कर ले, उसको 1 लाख रुपए मिलता ही रहना है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि हमें ये बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए। इतना पैसा अगर ये बिजनेस दे रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं स्टार्टअप करना चाहिए लेवल 3 से, और क्यों नहीं इसका स्टार्टअप करके अपनी जिंदगी चेंज करनी चाहिए। मुझे बताओ, 1 लाख रुपए आप लोगों को कोई दे रहे हैं, आपको कुछ सैलरी पर रख रहे हैं एक, आप बोलोगे मुझे 12 घंटे मेरी ड्यूटी ले लो, 13 घंटे ड्यूटी ले लो, 14 घंटे मेरी ड्यूटी ले लो, लेकिन मुझे 1 लाख रुपए सैलरी दे दो। भाई कहीं नहीं मिलेगी, आप पीएचडी कर कर आ जाओ, ठीक है ना।
पीएचडी करने के बाद भी आपको 1 लाख रुपए सैलरी के लिए कोई बंदा नहीं रखेगा। और ये बिजनेस इतनी प्रोटेक्शन रख रहा है कि भाई आप काम करो ना करो सोते रहो, आप एक अचीवमेंट्स एक लेवल पर जाकर बैठ जाओ, आपको लाख रुपए पर मंथ मेरा जिम्मेदारी है कि मैं आपको देता रहूंगा। अब जिस बंदे के पास लेवल 4 की एनएफटी है वो क्या करेगा भाई? अब उस बंदे के पास जो लेवल 4 की एनएफटी है वो 2,34,600 रुपए पर मंथ ले रहा है रॉयल्टी। उसको सारी जिंदगी मिलनी है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि काम करो ना करो उसको मिलता रहना, रिवॉर्ड की शक्ल में ये मिलनी है। बनाएगा उसका अलग पैसा है, ठीक है। नेटवर्क बनाएगा उसका अलग पैसा है, ठीक है। उसके बाद ये जो रॉयल्टी क्वालिफाई कर चुका है इसका अलग पैसा ये बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है। जिस बंदे के पास भाई लेवल 5 का एनएफटी है वो क्या करेगा? कम से कम वो 16 लाख रुपए कमा रहा है भाई पर मंथ। जिस बंदे के पास एनएफटी है, ओ सॉरी लेवल 5 का एनएफटी है, मुझे बताओ ये बिजनेस है क्या हो रहा है? क्यों इतना पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है, बांटा जा रहा है कि भाई ले लो। यहाँ पर आपकी स्किल्स की, आपकी मेहनत की कदर की जा रही है। बिजनेस आपको हर तरीके के लिहाज से आपको गोल्ड मेडल्स दे रहा है, ठीक है ना, आपको डायमंड्स प्रोवाइड कर रहा है कि भाई यहाँ पर आप आ जाओ, एक दफा मेहनत कर लो, ठीक है। ये बिजनेस आपको इतना बड़ा रेवेन्यू दे के जा सकता है। अब देखो ना कि जिस बंदे के पास 1 लाख रुपए सैलरी है, ठीक है ना, अब उसको 16 लाख कमाने के लिए क्या उसको 1.5 साल मेहनत करनी पड़ेगी ना 16 लाख कमाने के लिए, ठीक है ना। अब ये बिजनेस क्या दे रहा है आपको, एक मंथ में 16 लाख दे रहा है। काम करने वाले बनो, बिजनेस कह रहा है, सिस्टम कह रहा है काम करने वाले बनो, मैं आपको इतना पैसा दूंगा कि आपके साथ नस्लों ने भी नहीं सोचा होगा कि आपको कोई बिजनेस इतना पैसा दे कर गया है। मेहनत करने वाले बनो, दिल लगा कर काम करने वाले बनो। सिखाना हमारा काम है, सपोर्ट हमारा काम है करना, ठीक है। आपको आगे लेकर चलना हमारा काम है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा एक क्रिप्टो कॉइन, फोर्स कॉइन, ठीक है। स्टार्टिंग में जब ये लॉन्च हुआ था इसकी प्राइस थी $0.25, जैसे बिटकॉइन की थी। यानी कि बिटकॉइन आप लोग अंदाजा लगा लो कि 2009 में $1 के कम से कम 5 से 10 फोर्स ओ सॉरी बिटकॉइन मिल रहे थे। आज आप लोग अंदाजा लगा लो कि कम से कम 2 करोड़ का बिटकॉइन मिल रहा है। इससे आप झुटला नहीं सकते इसको। अब आप ये झूठ नहीं बोल सकते कि आप सर झूठ बोल रहे हो, नहीं, सच बात है कि 2009 में जिन लोगों ने बिटकॉइन बाय करके होल्ड किए आज वो करोड़पति हैं। अगर उन्होंने उस दिन 1500 लगाए होते तो आज वो कम से कम उसके पास कितना 10 करोड़ पाना था। आज आप देख लो कि 10 करोड़ से आप क्या कुछ नहीं कर सकते। सेम हमारा फोर्सकॉइन, ऑलमोस्ट इसको भी 1.5 साल हो चुका है फोर्सकॉइन को लॉन्च हुए, ठीक है ना। अगर इसमें थोड़ा सा कम ही अरसा होगा, ठीक है ना, साल से ऊपर हो चुका है। स्टार्टिंग में कितनी इसकी प्राइस थी? $0.25। अब इसकी करंट रेट कितना चल रहा है? $2.77। ऑलमोस्ट ये हमें 10x का प्रॉफिट देकर गया है। अगर आप फोर्स कॉइन के ऊपर साल पहले, ठीक है ना, 1 साल लगा लें, अगर आप $1,000 लगाते तो कम से कम ये आपको 1 साल के बाद $10,000 बनाकर दे सकता था। ये इतना प्रोडक्शन रखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बिजनेस में, इस चीज में मैंने कमाए हैं। मैंने $1,000 लगाया था, आज वही $1,000 मेरा $10,000 में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये हमारा क्रिप्टो एसेट है। अगर आप आज भी इसको इस रेट पर बाय करते हो, आने वाले चंद सालों में प्रोडक्शन ये की जा रही है कि ये $20,000 को भी टच कर सकता है। ये रियल बात नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं, एक एस्टिमेट लगाया हुआ है क्रिप्टो एक्सपर्ट की तरफ से कि यार इतना प्रोडक्शन जा सकता है। अगर ये यहाँ से यहाँ आ गया ना तो ये यहाँ पर आने के लिए इसको ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ, कम से कम ये 3-4 साल में इतना पोटेंशियल रखता है कि इस लेवल पर चला जाएगा। लेकिन होना ना होना एक क्रिप्टो है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन ये चीज प्रोडक्शन की जा रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन समझ आया होगा, ठीक है। और कितने लोग एक्टिव बैठे हैं जरा हैंड रेस करके बताएं। और जिन लोगों को समझ आई आज के सेशन में, थोड़ा सा ना गला सो गया है बोल बोल के, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। हैंड रेस करके बताएं मुझे जरा कितने लोग एक्टिव हैं। जिस पर्सन ने मीटिंग का लिंक दिया है कोशिश करनी है आपने उसके पास जाना, अस्सलाम वालेकुम का एसएमएस बोलना है, उनको बोलना है कि सर थैंक्स अ लॉट इतना अमेजिंग सिस्टम देने के लिए।
आज इस बिजनेस को कम से कम लेवल 2 या लेवल 3 से स्टार्टअप करता हूँ, सर के साथ ज्वाइन करता हूँ, आज से इस अमेजिंग सिस्टम में वर्किंग करता हूँ। बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, बहुत फजूल चीजें कर ली, आज हमें अपने फैमिली के बारे में सोचना है अब। ठीक है, और ये बिजनेस बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, 100% लॉस बिजनेस है, इस चीज की गारंटी। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अब दिया इजाजत, जज़ाकल्लाह।